हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने चैनल पर। और हम आपको वैल्यू एडेड मेथड बताए थे पिछले वीडियो में, और आज हम आपको वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे कि उससे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो आपके सामने दो क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? कर रहा है वैल्यू एडेड, आपको फाइंड कर रहा है वैल्यू एडेड फाइंड करने, क्या जीडीपीएमपी। सबसे पहले कहा वैल्यू एडेड फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला पढ़े हैं वैल्यू एडेड, और इसको बोलते हैं जीडीपीएमपी इक्वल टू क्या क्या फॉर्मूला होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेल्स, क्या? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आपको पता है ना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब माइनस हो गया ये क्या? इंटरमीडिएट कॉस्ट। अच्छा, सेल का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है ना, सेल का कितना? 5 लाख। सेल की जगह पे यहाँ एस फॉर लिखे हैं सेल, हम 5,50,000 प्लस चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है? 40,000, ओपनिंग 20,000। इस दोनों का डिफरेंस ये ना होता है। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब 40,000 माइनस 20,000 हो गया ये कितना? 40,000 अब माइनस 20,000। अब माइनस क्या? इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना? 3 लाख। कितना? 3 लाख, है ना। तो कितना हो गया? 5,50,000। अब प्लस 40 माइनस 20 कितना? 20। तो मतलब कितना हो गया? 5,70,000। अब माइनस कितना? 3 लाख। कितना हो गया ये? 5 में से 3 गया, 2,70,000। ये हमारा हो गया क्या? ये हो गया जीडीपीएमपी। आंसर निकल गया, है ना। ये क्या हो गया? ये आंसर निकल गया। उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में आइए कि आपको फाइंड करना है जीडीपीएमपी और फिर उसके बाद एनएनपीएफसी। तो पहले हम वैल्यू निकालते हैं जीडीपीएमपी, है ना। तो कहता है पहला हमारा फॉर्मूला हो गया क्या? वैल्यू एडेड, और इसी को क्या कर दिए? जी डी पी एट एम पी इक्वल टू क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्या? माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मीनिंग क्या? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल दिया हुआ कितना? 8,20,000। चेंज इन स्टॉक कितना? 60,000। तो कितना हो जाएगा? 8,20,000, है ना। अब प्लस कितना? 60,000। तो सेल्स पे चेंज इन स्टॉक हो गया, है ना। ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना? ये देखिए 3,20,000। कितना? 3 लाख। क्योंकि हमारा कितना? 3,20,000। सॉल्व कीजिए इसको। 8,20,000 प्लस 60,000 कितना हो गया? 8,90,000। अब माइनस ये हो गया 8,90,000। अब माइनस 3,20,000 कितना हो गया ये? तो 8 माइनस 3 5 लाख, और 90 माइनस 20 50, मतलब 5,50,000 क्या निकल गया हमारा? 5,50,000। ये हमारा निकल गया क्या? जीडीपीएमपी। क्या निकल गया हमारा? जीडीपीएमपी, इसको वैल्यू एडेड कहते हैं। आगे आपको दूसरा बोला कि एनएनपीएफसी भी निकालिए। क्या? एनएनपीएफसी। क्या निकालिए? एनएनपीएफसी। तो कैसे निकालते हैं? कह रहा जीडीपीएमपी हमारे पास है। क्या है हमारे पास? जीडीपीएमपी। इसे कन्वर्ट कर दीजिए एनएनपीएमसी में। देखिए, ग्रॉस से नेट क्या? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल क्या? प्लस एनएफआईए। ठीक है। और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट क्या? माइनस एनआईटी। यही ना। तो हमारे पास जीडीपीएमपी का वैल्यू है ना, कितना? हम निकालें कितना यहाँ? 5,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना? 20,000। ठीक है। और प्लस एनएफआईए, प्लस एनएफआईए कितना? एनएफआईए हमको दिया 10,000। ठीक है, प्लस 10,000। अब माइनस एनआईटी कितना? एनआईटी कितना हो गया? 30,000। तो गया माइनस ये कितना? 30,000, है ना। सॉल्व कीजिए इसको। 5,50,000 और 30,000, ये 5,50,000 प्लस 10,000 कितना? 5,60,000। कितना हो गया? 5,60,000। ठीक है। अब माइनस कितना? 30 अब 20 50,000, माइनस 50,000। कितना हो गया ये? 5,60,000 माइनस 50,000 कितना? 5,10,000। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया आंसर। और ये हमारा क्या निकल गया? एनएनपीएफसी, है ना। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप जीडीपीएमपी, जीएनपीएमपी, एनएनपीएफसी किसी का भी वैल्यू, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? जीडीपीएमपी। कैसे? वैल्यू रेट का फॉर्मूला लगा के वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट करके। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का मीनिंग क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक अब माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो आपका जीडीपीएमपी निकल गया। उससे आपको जिसमें कन्वर्ट करना हो, एनएनपीएफसी में करना हो, जीडीपीएफसी में करना हो, जीडीपी हमारा एनडीपीएफसी में करना हो, एनएनपीएमपी में करना हो, किसमें भी करना हो, आसानी से आप ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। तो ये आपका दो क्वेश्चन था, और अगले वीडियो में हम फिर से क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है। तो आज इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।